मेरा मूड क्यों ख़राब है मैं इसकी वजह बता। किस जन्म का फल दिया, वो भी नवरात्रि के पहले। सास ससुर ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। मेरी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है, सुन लो जलने वालों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मूड डिस्टर्ब है, इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए, जिससे मेरा मूड हल्का हो जाएगा, दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। आपके कमेंट पढ़ के मैं अपने आप को हिम्मत वाला समझती हूँ, मैंने बताया आपको। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए ही एक वीडियो बना दी जाए, जिससे मैं आपके कमेंट भी पढ़ लूँगी और आप लोग भी खुश हो जाओगे कि आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने मेरा मूड क्यों ख़राब है निकाला और आपके लिए वीडियो बनाई। क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बहुत पूजा करती थी, इतनी पूजा करती थी, बिना नहा धो के कुछ भी नहीं खाती थी। और उतना ही भगवान ने मेरे साथ, मेरे कर्मों ने मेरे ऊपर पलटवार कर दिया, जिसकी सज़ा मैं भोग रही हूँ। और चल रहे नवदुर्गा, जिसमें माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। मैं माता रानी से सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ़ और सिर्फ मांगती थी कि मेरी मांग में हमेशा सिंदूर रखना। ये माता रानी से मैं हमेशा बस यही बात मांगती थी, लेकिन माता रानी ने उतनी ही जल्दी मेरी मांग से सिंदूर हटा दिया। इस बात का तो गम कभी निकलने वाला है नहीं। और मैं वही सोच रही थी, नवरात्रि पहले आते थे तो मैं ना 15 दिन पहले से ही माता रानी की खुशियाँ मनाने लगती थी। माता रानी आने वाली है, माता रानी आने वाली है, उनके लिए तैयारियां करने लगती थी। ऐसा ही मैंने पहले भी किया था, जो पिछले नवदुर्गा निकले, और मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन माता रानी ने पहले ही दिन ऐसा किया कि उस दिन तो समझ नहीं आया माता रानी ने ये मुझे किस जन्म का फल दिया, वो भी नवरात्रि के पहले ही दिन। अब इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इसी वजह से मेरा दिमाग, जब कल से नवदुर्गा स्टार्ट हुई तब से ही मेरा दिमाग बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। जब कोई, मैंने बताया ना आपको, जब कुछ त्यौहार होता है या फिर कुछ, तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो मैं सब कुछ अच्छे से करती थी, वही त्यौहार बिना मेरे लला के पापा के आ रहे हैं, तो मैं इतनी परेशान हूँ। अब मैं रो भी नहीं सकती, आप लोग के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते हो। जब मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने कहा जब मैं वीडियो पे बोल पाऊँगी तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लें, जिससे मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और आप लोगों से भी मेरी बात हो जाएगी। आप लोगों के कमेंट भी मैं पढ़ लूँगी और मैं उनके रिप्लाई दे दूँगी वीडियो में। तो आइए मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट। पहले जब मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने कमेंट पढ़े थे, तो एक भैया का कमेंट रह गया था, कमेंट पढ़ना रह गया था। वो बोल रहे थे, शिकायत थी उनकी कि दीदी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो उनका नाम था सचिन चौधरी। अब कमेंट तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में भी उनका कमेंट नहीं आया है, तो फिर भी मैं उनका नाम ले रही हूँ। थैंक यू सचिन भैया, उनका नाम वैसे सचिन चौधरी है। थैंक यू सचिन भैया, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। कभी कभी कमेंट आता है, लेकिन मैं ये जो कल वाली वीडियो मैंने जो डाली थी, जिसमें कल जो मैं परेशान थी, उस वीडियो में जितने कमेंट हैं उतने ही मैं पढ़ूँगी, क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी। अगर मैं ज़्यादा कमेंट पढ़ूँगी दूसरी वीडियो के भी, तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। इस वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो कल की वीडियो थी उसी के कमेंट पढ़ूँगी। तो आइए पढ़ते हैं कमेंट। कमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। मैं अपने लला के पापा का फ़ोन, देखो ये मेरे लला के पापा का फ़ोन है।
इसी से मैं कमेंट पढ़ती हूँ, नहीं तो अगर दूसरा फ़ोन नहीं होता तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती। तो मुझे डायरी वगैरह में लिखने पड़ते तो मैं कमेंट पढ़ पाती, लेकिन मैं लला के पापा के फ़ोन के थ्रू कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोगों का कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ। इस फ़ोटो में मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना, मैं और मेरे लला के पापा। ये फ़ोटो ना जब की है जब लला 7 महीने का हो गया था, वो भी पेट में। तब हम लोग, मेरे यहाँ देवता की पूजा होती है, तब हम लोग जा रहे थे। एक दिन पहले की हम लोग बाज़ार जा रहे थे, तभी की ये फ़ोटो है। तब हम लोग बाज़ार जा रहे थे तो मेरे लला के पापा ने फ़ोटो खींची, तब हम लोग बाज़ार गए। स्माइल देख रहे हो हम लोगों की, वो सारी खुशियाँ पता नहीं, अब भगवान को भी बार बार दोष देना ठीक नहीं लगता, मुझे अंदर से ही फील होने लगा। पता नहीं वो सारी खुशियाँ कहाँ चली गई, पल भर में गायब सी हो गई। कुछ लोग मुझे डेली डेली कमेंट करते हैं और कुछ लोगों के हैं तो सभी लोग सपोर्टर वीडियो, तो जितने लोग, जब कुछ परेशानी होती है तो जितने लोग मुझे देखते हैं सभी के कमेंट आ जाते हैं, मैंने देखा है। जब मुझे कोई दिक्कत वगैरह होती है तो सभी लोग मुझे हौसला देने आते हैं, मेरा दुख समझते हैं, मेरी परेशानी समझते हैं। तो और कुछ लोग हैं जो मुझे डेली ही कुछ ना कुछ समझाते हैं, तो उन लोगों के कमेंट में बता दूँ, उनका नाम पहले बताऊँगी, क्योंकि जो लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं उनका नाम मैं पहले लूँगी। एक मेरी मोनिका दीदी हैं, उनका नाम मोनिका बस्ती है। इस वाली वीडियो में उनका कमेंट नहीं आया, तो मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि दीदी ने आज कमेंट क्यों नहीं किया। तो मैं उनसे इसी बात का रिप्लाई मांगती हूँ कि दीदी आपने इस वीडियो में कमेंट क्यों नहीं किया। वैसे आप किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ती हो, आप डेली डेली कमेंट करती हो, और पता नहीं क्यों आज जो कल की वीडियो थी उसमें आपने कमेंट क्यों नहीं किया, ऐसा कौन सा रीज़न है कमेंट में बताना दीदी। इतनी ही आपसे मुझे शिकायत है कि आपका कमेंट आया नहीं, या फिर आया था डिलीट हो गया, मुझे ये नहीं पता। मैंने जब पढ़े कमेंट तो आपका कमेंट नहीं था, क्योंकि आपका डेली आता है कमेंट। और हाँ, आंचल सिंह जो भैया हैं उनका भी कमेंट डेली डेली आता है, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप कुछ ना कुछ मुझे डेली समझाते हो। कल की वीडियो में इनका कमेंट आया आंचल सिंह का, बोलते हैं ये दुनिया बहुत ही मतलबी है दीदी, आप अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का, आप हम आपके साथ हैं, ऐसा बोल रहे हैं भैया जी। तो आप लोगों के साथ के वजह से ही मैंने बताया, आप लोगों के सपोर्ट और आपके जो आप लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से समझाया, उसी की वजह से मैं ना अपने आप को संभाल पाई हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। नेक्स्ट कमेंट है राजू यादव का। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो राजू भैया जो ये कमेंट करते हैं, तो ऐसा कमेंट करते हैं तो मुझे ना अपनापन सा फील होता है। मैं बोलती हूँ, इस कमेंट में बोल रहे हैं कौन है रे, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हमसे हमको रिप्लाई करो, मैं खाली हूँ, क्यों परेशान करते हो बे, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है हाँ, कि अपनापन से भले ही आप लोग दूर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सारे लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग इतना, मुझे ये लगता है कि आप मेरे खुद के अपने में आपसे मिल चुकी हूँ। आप लोग इस तरीके से मुझसे बात करते हो, इस तरीके से मेरा साथ देते हो, उसके लिए मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। अब नेक्स्ट कमेंट पढ़ूंगी मैं किरण गुप्ता का। ये दीदी बोलती हैं तुम अपने बच्चों पर फोकस करो, सही और गलत कमेंट करने वाले उनकी जितनी सोच है वो उतना ही सोचेंगे और बोलेंगे। सही बात है, मैं भी यही बोलती हूँ, जो जितना जिनकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही बोलेगा, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ूंगी मैं नीलम राज।
ये भी मुझे डेली डेली कमेंट करती हैं, हर वीडियो पे इनका कमेंट आता ही आता है, कभी कभार ना आए वरना इनका कमेंट ज़रूर आता है। ये बोलती हैं, बहन कुछ लोगों का काम है अपनी अपनी नीचता दिखाना, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भगवान की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती। वो मैंने बाबा जी की प्रवचन सुन रहे थे ना, तो गुरु जी कह रहे थे कि दुखिया दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुनेंगे उस दिन तेरी गति क्या होए। भगवान सब ठीक कर देगा, उनको भी जवाब मिलेगा। हाँ दीदी सही बात है, ये मैंने भी बाबा जी, वो गुरुजी जो, ये गुरुजी है ना जो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाले गुरुजी मेरे पति उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मैं आपको इस वजह से और बता रही हूँ क्योंकि आपने उन्हीं का प्रवचन बताया और यही प्रवचन मेरे पति ने भी मुझे सुनाया था। तो आपका कमेंट देख के मुझे वही बात याद आई। वो मुझसे बोलते थे कि ये वाले गुरुजी सबसे अच्छे लगते हैं मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि सामने तो देखा नहीं था, सोशल मीडिया पे वो वाले गुरुजी, उनका नाम नहीं पता, मैं फ़ोटो लगा दूँगी ढूंढ के। ये वाले गुरुजी मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं भी अंदर से, मुझे भी ना वो ही अच्छे लगने लगे। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो इनके ही प्रवचन सुन लेती हूँ। नेक्स्ट कमेंट पढ़ूँगी मैं। दर्श हर्ष, ये दीदी भी मुझे डेली कमेंट करती हैं, इंस्टा पे भी करती हैं और यहाँ यूट्यूब पे भी। मेरी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है, सुन लो जलने वालों, मेरी इतनी अच्छी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है कि जो मुझे इतना साथ देती है, डट के खड़ी है मेरे साथ। तो जलने वाले उनके आगे कुछ भी नहीं है, प्यार करने वालों के आगे जलने वाले कुछ भी नहीं है, ये बात सच है। ये वाली दीदी दर्श आईडी है, जिनके नाम से, उनका नाम नहीं पता, उनके लड़के का नाम है शायद। सब मतलब के हैं सिस्टर, कोई नहीं, किसी का कोई नहीं होता। ये बात सही है, आज के ज़माने में किसी का कोई भी नहीं होता, सब लालच की दुनिया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेक्स्ट कमेंट है यूजर के एम, इनका कोई नाम नहीं है। ये बोलती हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे सास ससुर ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। वो बोलते हैं कि मैंने अपने पति को मार दिया। ये बात तो बिल्कुल भी सही है। ये बात मैं जिस पे बीतती है वो उसे तो सही से अंदाज़ा हो ही जाता है कि दुनिया कैसी है। अगर ससुराल में पति के साथ कुछ भी होता है XYZ तो बहू पे ही इल्ज़ाम आता है। जैसे कि मेरे पति अब नहीं है इस दुनिया में, तो लोग बोलते हैं कि उसकी पत्नी ने ही मार दिया। चाहे कैसे भी, किस तरीके से भी पति एक्सपायर हुए हों, बहू पे ही इल्ज़ाम आता है, बोलते हैं कि पत्नी ने ही मार दिया। इनके कर्मों का फल है। परिवार में, फैमिली में किसी के कर्म नहीं आते उस टाइम पे। अच्छा हो तो फैमिली के कर्म होते हैं और कुछ गलत हो तो बहू के कर्म होते हैं, ये बात सच है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, ऐसा होता है और हुआ भी है मेरे साथ भी, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, देर है अंधेर नहीं, न्याय सबको मिलेगा, यही मैं सोच के बैठी हूँ, यही आप भी सोचो। रोली ये बोलती हैं, दी ये तो दुनिया है, आप इनकी मत सुनो। मैं नहीं सुनती इन लोगों की। ये जो गलत कमेंट या फिर जो जलने वाले लोग हैं, मैंने बताया फेक आईडी बना लेते हैं, उन्हें ना कुछ टॉर्चर करना होता है, दिमाग को टॉर्चर। अगर इंसान थोड़ा अपने आप को संभाल पा रहा है तो उसको टॉर्चर करना होता है। सोचते हैं उसे माइंडली टॉर्चर करूं, इससे कुछ ना कुछ इसे परेशान करना है, इसलिए मैंने वो गलत कमेंट करने वाले का जवाब दिया, क्योंकि ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। ये बात सही है, चुप ज़्यादा नहीं बैठो, अगर ज़्यादा चुप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी सामने। लेकिन अब मैंने बोला है, ज़्यादा कोई परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। रिंकू सेन,
आप जो भी हो, जैसी भी हो, आपको पता है, फिर लोगों को बताने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं। भैया जो भी हो आप, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही, लेकिन मैं किसी को नहीं बताती कुछ भी। मैं अपनी ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरी लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा, मैं अपनी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, मैं उनसे सारी बातें शेयर करूँगी। और हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ब्लॉग जो लोग बनाते हैं तो उनके लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है तो ब्लॉग में शेयर करते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आंचल सिंह का दोबारा से, आंचल सिंह जो मैंने बोला, जो डेली डेली कमेंट मुझे करते हैं जो भैया लोग, जो मेरी दीदी लोग, तो वो कई भी बहुत ज़्यादा, वो भी मेरी वजह से परेशान हो जाते हैं। आंचल भैया दोबारा से कमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं जो गलत बोलते हैं प्लीज़ वह वीडियो मत देखो तो अच्छा ही होगा। और यही मैंने भी बोला था, अगर आप लोगों को, जलने वालों को मुझसे दिक्कत है तो मेरी वीडियो प्लीज़ मत देखो। वैष्णवी बोलती हैं सही बात है दीदी। अब ये, हाँ, ये पता नहीं मेरी कौन सी बात पे रिएक्शन कर रही हैं। बोलती हैं सही बात है दीदी। प्रेम बोलते हैं दीदी दुनिया तो बेकार है, हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपको और सभी लोगों को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करते हो। और आप लोगों की वजह से ही मैं एक दिन यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, ये बात मेरा दिल कहता है। और आप लोग भी मेरे साथ हो, मेरा दिल गवाही देता है इस बात की कि मैं एक दिन यहाँ से यहाँ पर पहुँचूँगी। अपने बच्चे के खातिर मैं हिम्मत करूँगी और आप लोग ही मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाओगे। नीलम चौहान, भाई हो या बहन, आप किसी के बारे में गलत मत बोलो। बेचारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है, अपने बच्ची के साथ टाइम पास कर रही है और आप अच्छा भी कमेंट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बुरा भी मत किया करो प्लीज़। अच्छा कमेंट, मैंने किसी से ये बात तो ठीक है, मैंने ये बात बोली, अगर हाँ अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट करने का तरीका होता है। मैं हर किसी के बहुत सारे कमेंट गलत आते हैं तो मैं हर किसी के कमेंट का तो रिप्लाई नहीं करती हूँ, नई वीडियो बनाती हूँ। जो मुझे बार बार प्रताड़ित करेगा या फिर परेशान करेगा उसी के कमेंट पे मैंने वीडियो बनाई। अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो। अंजलि कुमारी बोलती हैं किसी किसी को दूसरों की परेशानी में इतना अच्छा लगता है। हाँ, किसी किसी को तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है, किसी किसी को दूसरों की परेशानी में इंटरफेयर करना और हाथ धुलना, वो नहीं होता, मौका का फ़ायदा उठाना, बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। नेक्स्ट कमेंट है राहुल सिंह का, आप टेंशन ना लो दी, पागलों का काम है बोलना। अब किसी को इतना गलत भी मत बोलो कि कोई परेशान हो जाए। कमेंट है नमिता का, दी आप ऐसे ही हौसला बनाए रखना, लला का ध्यान रखना। लला का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लिया करो लला की। लला का मैं ध्यान पूरा रखती हूँ, जितनी मुझसे कोशिश होती है। विजय रौटेला, जो लोग जलते हैं उसे अपनी कामयाबी से जवाब दो। लोग तो बोलते रहते हैं, अगर आप लोगों की सुनोगी तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मस्त रहो, खुश रहो, लोगों से करना क्या है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि एक कामयाबी से जवाब दो। एक दिन मैं ऐसा ही करूँगी, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए। सुमन यादव, आप टेंशन मत लो दीदी जी, ये दुनियादारी है। सही बात है, ये दुनियादारी है, किसी को जीने नहीं देती। अगर कोई परेशान है तो उसे और ज़्यादा परेशान करती है। ये कैलाश सिंह बोलते हैं सिस्टर तुम किसी की बातों पर नोटिस ना दो, क्योंकि कुत्तों का काम होता है भौंकना, और सभी कुत्ते ज़्यादा भौंकेंगे तो पागल हो जाते हैं, इसलिए इग्नोर कर दो।
इतना गलत मत बोलो भाई, प्लीज़ इतना किसी को परेशान मत करो। मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से हर्ट हो। कोई बात नहीं, लोगों का काम है भौंकना। जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो जल्दी ही पागल हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। आप लोगों के कमेंट इस तरीके से आप मेरे मेरे मेरी बात को समझते हो, इस तरीके से लोगों को जवाब देते हो कि वो चुप हो जाते हैं गलत कमेंट करने वाले, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से टपक पड़ते हैं आके। आज की वीडियो में उनका कोई कमेंट नहीं है जो गलत कमेंट करते हैं, और जो वैसे उन्हें थोड़ा मौका मिलेगा तब वो फिर से आएंगे। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है एमडी का, दीदी आप टेंशन मत लो, बहुत हिम्मत वाली हो, बस हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, मैं हिम्मत वाली तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे हिम्मत वाला बनाया है। थैंक यू हिम्मत देने के लिए सभी को। नेक्स्ट कमेंट पढ़ूंगी अनुसी कावर का, आप टेंशन मत लो, जैसे लोग वैसे ही बोलेंगे, लोगों का तो काम है। सॉरी मैं इनका कमेंट पढ़ चुकी हूँ, शायद माफ़ करना दोबारा पढ़ दिया हो तो। नेक्स्ट कमेंट पढ़ूंगी कॉस्मेटिक होलसेलर सदर बाज़ार, कोई नहीं, आप अपने बेबी का साथ खुश रहा करो, भगवान आपको हिम्मत दे, सब अच्छा होगा, भरोसा रखो। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। भरोसा ही तो नहीं रहा मुझे भगवान पे, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा पूजा करती थी उनकी, हर त्योहार हर सारे छोटे छोटे सेलिब्रेशन में भगवान की, जिस दिन भगवान का कुछ, जैसे भगवान के जो त्यौहार होते हैं उनको तो मैं बहुत अच्छे से मनाती थी, वैसे सारे ही त्यौहार मनाती थी, लेकिन मुझे पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास था। तो मैं जो भगवान के त्यौहार आते हैं जैसे नवदुर्गा, जन्माष्टमी, ऐसा कुछ होता था, शिवरात्रि या सावन चल रहे हैं, तो मैं इतने, मुझे ये लगता था कि कोई त्यौहार आ गया है, तो मैं इन दिनों को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी और भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करती थी। तो इसीलिए मुझे ना भगवान पे भरोसा नहीं रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। राजपति राज भी मुझे डेली कमेंट करते हैं, लेकिन उनका इस वीडियो में कमेंट नहीं आया, तो मुझे ना, जो लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट ना आए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है अंदर से, दिक्कत, क्यों नहीं इनका कमेंट आया, क्या कुछ लाइफ में दिक्कत चल रही है या फिर परेशानी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे। अगर कोई गलती हुई हो, किसी का कमेंट रह गया हो तो सॉरी चाहूँगी, माफ़ी कर देना, मुझे माफ़ कर देना। ब्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करना। मैंने सारे लोगों के कमेंट पढ़े उनका रिप्लाई दिया, इस वजह से ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।